आपके हमारे हाथ पैर की अंगुली कितनी है? 20। बड़े ध्यान से सुनना। तो आपके हमारे हाथ पैर की अंगुली 20 है, तो आप हम जहाँ बैठे हैं इसे विश्व कहते हैं। कहते हैं राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने कौन गए थे? 52। तो आपके दांत कितने हैं? 32 और 20 कितना हुआ? 52। तो 52 भगवान सर्वव्यापी आपके हमारे हृदय में विराजमान है। अंदर हृदय में देखो। राजा बलि की लड़की का नाम त्रेता में रत्नमाला था, वह द्वापर में पूतना हुई जो 6 दिन के कृष्ण को मारने गई थी। अब गंगा जी को कौन लाया पृथ्वी में? भागीरथ लाए। भागीरथ लाए तो राजा सगड़ के 60,000 पुत्र अन्याय के कारण कपिल मुनि आश्रम में भस्म हो गए थे। उन्हें तरन तारण करने के लिए गंगा जी को भागीरथ लाए। गंगा जी को भागीरथ लाए, बात बिल्कुल सही है। पर नर्मदा जी को अपने पितरों को तारने के लिए देवलोक की पृथ्वी में कौन लाए? आपके गुरु जी ने, कोई ब्राह्मण ने, संत ने बताया हो, आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताएं। नहीं जानकारी। नर्मदे है, नहीं भी जानकारी है तो कोई आप छोटे नहीं हो गए ना हार गए। बात ऐसी नहीं है। आप और हम सब एक ही परमात्मा की संतान है और एक ही माता पिता की संतान है। तो आपने और हमने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था, सुना है नहीं? समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। तो उन 14 रत्नों में से कुछ रत्नों के नाम हम अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से आपको बतलाए देते हैं। कुछ आपको जानकारी है, कुछ आगे और मिल जाएगी, बड़े बड़े संत मिलेंगे। उसमें धन्वंतर वेद भी निकले थे, उसी में वारणी यानी मंदरा भी निकला था। वो कितना बड़ा विद्वान हो चाहे कोई भी हो, जो मंदरा का पान करे वह राक्षस कहलाता है, क्योंकि मंदरा राक्षसों के लिए निकला था और राक्षसों को ही दिया गया था। मौज करो, बैठो। उसी में ऐरापत हाथी भी निकला था जो देवराज इंद्र को दिया गया था। उसी में उच्चेश्रवा घोड़ा भी निकला था। बैठो। उसी में उच्चेश्रवा घोड़ा भी निकला था। उसी में कल्प वृक्ष भी निकला था। उसी में कामधेन भी निकली थी और उसी में लक्ष्मी भी निकली थी। उसी में अमृत भी निकला था।